स्टूडेंट, आज हम जो हरियाणा बोर्ड का मैथ्स का पेपर हुआ है उससे सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और सीकेंट को लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। कोस ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा बन गया कोस बाय साइन होता है कोट स्क्वायर थीटा, तो जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज, क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें इसमें एंगल ए ओ बी बताना है। देखो ये परपेंडिकुलर है, वो सॉरी ये टेंजेंट है जो कि रेडियस क्या है ओ ए, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 40 है तो देखो हम जानते हैं ये जो कंप्लीट एंगल है वो 90 का होगा। ये 40 है तो ये कितना बचा भाई 50, और ओ ए बराबर ओ बी है तो ये एंगल ए और एंगल बी भी क्या होंगे इक्वल। ये 50 है तो ये भी कितना हो गया 50, और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो एंगल ए एंगल ओ और एंगल बी का जोड़ कितना आएगा भाई 180। ए हमारा 50 है, बी भी 50 है, 50 50 कितने हो गए 100, तो 180 में से 100 गया तो आंसर कितना आएगा ओ का 80। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए ये हमारा क्या है क्वाड्रेंट, तो हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो इसको मैं और छोटे तरीके से करती हूँ। ये हमारा सर्कल का क्या है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बटे में 4, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस हाफ गुना में बेस गुना में हाइट, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस 1 बटे 2, बेस भी आ रहा है हाइट भी आ रहा है, तो ये क्या बना पाई आर स्क्वायर बटे 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बनने के बाद मैंने इन दोनों में एलसीएम ले लिया 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, पाई आर स्क्वायर ये जाएगा 2 पे, दोनों में मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा पाई माइनस 2 बटे में 4, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई ए, आर स्क्वायर बटे 4 और पाई माइनस 2, तो ए ठीक होएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा देखिए भाई, अगला हमें क्वेश्चन देखा है डायमीटर ऑफ कार व्हील कितना है 42, और हमें नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन बतानी है इन मेकिंग ए मूविंग 132 किलोमीटर। अब देखो डायमीटर 42 है तो रेडियस 42 का आधा कितना होगी 21, और जब गाड़ी चलती है तो वो उसमें जो पहिया होता है वो हमारा सर्कल शेप में है और उसमें 2 पाई आर कवर होता है क्योंकि ओनली उनकी बाउंड्री टच होती है। तो अब टोटल डिस्टेंस वो गाड़ी जो जा रही है वो जा रही है 132 किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 132 मल्टीप्लाई कितनी आ गई 10 की 0 3 और 2 5, 10 की पावर 5 आ गई सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसमें मैंने अभी बताया था आउटर बाउंड्री सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारी 21 है, 7 से कटा 3 पे, 22 दूनी 44 को 3 से गुना किया 132। अब मुझे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे, तो 132 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइड में 132, 132 से 132 कैंसिल, आंसर आएगा 10 की पावर 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दो कौन है उनकी हाइट रेशियो में दे रखी थी 1:3, और हमें रेडियस का रेशियो दे रखा था 3:1, और हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना था। तो ये H1:H2 है, ये R1:R2 है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 रेशियो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई, R1 की वैल्यू यहाँ पे 3 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 का स्क्वायर, और H2 की वैल्यू है 3, 3 से 3 की पावर कैंसिल, तो आएगा आंसर 3:1। अगला क्वेश्चन, मोड एंड मीन दे रखा है, मोड दे रखा है 12.6, मीन दे रखा है 10.5, और हमें मीडियन बताना है। हम जानते हैं मोड बराबर होता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड की वैल्यू दे रखी है 12.6, 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू 10.5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21 को माइनस का है तो इधर आके प्लस, 21 में जब हम 12.6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 33.6, तो मीडियन हमारा कितना, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर आएगा 11.2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखो भाई ये हमें कंसिडर द डाटा दे रखा है और हमें मोड बताना है। तो मोड में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 3, 12, 27, 57, 75, 80। हम जानते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये CF दे रखी है, ये बिलो दे रखा है ना, तो बिलो 10 तो HT लिखेंगे, ये 10 से 20, फिर 20 से 30, ये सब हमने लिख दिया। फिर हम इसकी F निकालेंगे, तो F पहला फिक्स 3, फिर 12 में से 3 गए 9, फिर 12 में से 27 में से 12 गए 15, ऐसे करके हम सब्ट्रैक्ट करके इसको निकालेंगे। अब मोड में हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, F की वैल्यू सबसे बड़ी कौन है भाई 30, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो मॉडल क्लास होती है, तो इसकी मॉडल क्लास कितनी है 30 से 40, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
2 कार्ड है हर्ट के और 4 कार्ड है स्पेड के, वो मिस हो गए 52 कार्ड में से। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक कार्ड रिमेनिंग कार्ड में से निकालने की। देखो भाई टोटल कार्ड कितने हैं भाई 52, और लॉस कार्ड कितने हैं 2 रेड, एक मिनट, हमें ब्लैक कार्ड निकाला है फ्रॉम द रिमेनिंग में से। ओके, टोटल कार्ड कितने हैं 52, लॉस कार्ड 2 तो रेड, 2 कार्ड है हर्ट के, जो पान होता है वो हमारा रेड कलर का होता है, और स्पेड जो है हमारी ब्लैक कलर की होती है, और 4 ब्लैक है। तो 4 और 2 कितने हो गए टोटल कार्ड 6। रिमेन कार्ड कितने हो गए 52 में से 6 गए भाई 48। अब रिमेनिंग ब्लैक कार्ड कितने हैं, टोटल ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, 26 में से 4 खो गए तो कितने बचे भाई 22 बचे। अब हमें बाकी कार्ड में से निकालना है। तो देखो हमारे पास ब्लैक कितने हैं 4 जो खो गए है ना, ब्लैक कितने खो गए भाई हमारे 4, बाकी बचे हुए में से निकालना है। तो बचे हुए कितने हैं 22, कितने हैं भाई 22 डिवाइड बाय, अब मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। देखिए भाई रिमेन कार्ड है 52 में से 6 गए, यहाँ पे 46 आएगा। ओके, अब रिमेनिंग ब्लैक कार्ड कितने हैं 22 डिवाइड बाई 46। तो 22 को अगर मैं 46 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 से कटेगा ये 11 पे, 2 से कटेगा यहाँ पे 23 पे, तो आंसर आ गया 11/23 जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारा, अब हमें x दे रखा है 12, a की 3, b की 5, y दे रखा है 14, a की 4, b की 3। अब हमें इससे एलसीएम निकालना है। एलसीएम में बड़ी पावर देखते हैं, a की पावर 3 और a की पावर 4 में बढ़ा है a की पावर 4, b की पावर 5 और b की पावर 3 में बढ़ा है b की पावर 5। 12 और 14 का एलसीएम होता है 84, तो हमारा आंसर आएगा 84, a की 4 b की 5, 84 a की 4 b की 5। नेक्स्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने प्राइम नंबर के। देखो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1, तो आंसर आएगा इसका 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताने जिसमें 0 जो है -7 और 3, तो इसमें इनफाइनेटली मैनी हो सकते हैं, तो इसलिए मोर देन 3 ऑप्शन में करेंगे हम इस पर। अब हमें इसके क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। देखो भाई x² -0.04, माइनस का 0.04 इधर आके प्लस का हो गया। हमें पता है 0.02 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 0.2 का स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर आएगा 0, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 0.2, क्योंकि देखो जैसे इसको मान लो पॉइंट में नहीं लिखना आता, 4/100 कर लो, तो ये किसका स्क्वायर है भाई 2/10 का, तो आंसर तो 2/10 का मतलब 0.2 आएगा, तो ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा √6, √24, √54 है, उसमें हमें अगली टर्म बतानी है। देखो भाई √6 एजिटेड, 24 को लिखूंगी 4 का रूट 2 √6, 2 √6, 9 का रूट 3 √6, और देखो 1 √6, 2 √6, 3 √6, तो अगला आएगा 4 √6। 4 का स्क्वायर करूंगी तो 16 गुना में 6, तो आंसर आ गया 16 को 6 से गुना किया 96, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा EF पैरेलल है PQ के, और PR को 5/4 में डिवाइड कर रहा है। PR को 5/4 में डिवाइड कर रहा है, और PQ की वैल्यू दे रखी है हमें 6.3, और हमें EF बताना है। तो देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये छोटी ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल एक दूसरे के क्या होगी सिमिलर बाय एंगल प्रॉपर्टी। तो EF बटे में PQ बराबर होगा छोटी ट्राइंगल की RE और बड़ी ट्राइंगल की PR। लिखा, तो EF हमें निकालना है। PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई 6.3, RE हमारे पास कितनी है 5, और ये 5 और 4 कितनी होगी 9, 5/9, 63 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट खोला मैंने नीचे 10, 9 से कटा 7 पे, 7 को 5 से गुना किया 35/10, जो कि कितना हो गया 3.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हमें बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन 4x - 2y + 5 = 0 इंटरसेक्ट द y एक्सिस। तो देखो भाई y एक्सिस को कट कर रही है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है भाई 0। देखो जैसे मान लो कोई लाइन है जो y एक्सिस को कट कर रही है, तो y एक्सिस को कट कर रही है तो किसी पॉइंट पे वैल्यू आएगी ना, तो y एक्सिस के लिए x की वैल्यू होती है 0। तो मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया, तो 4 गुना में 0 - 2y + 5 = 0, ये तो 0 हो गया, प्लस का 5 उधर रखे माइनस का 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइन थीटा देखा a/b, और हमें कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो भाई कोस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला +-1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin थीटा की वैल्यू है a/b, उसका स्क्वायर, तो 1 - a²/b², एलसीएम लेंगे b का स्क्वायर -a² डिवाइड बाई b स्क्वायर का रूट क्या आएगा b, तो +-b² - a² का रूट बाय b। अगला एक ट्राइंगल ABC राइट एंगल है C पर। देखो मैंने डायग्राम बनाया ACB, मान लो C पर राइट एंगल है, तो बाकी 2 एंगल का जोड़ कितना होगा 90, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ कितना होता है 180। अब A + B की वैल्यू 90 आ गई, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, जो कि हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द नंबर 8 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, बिल्कुल ठीक है।
8 की पावर एन 8 की क्योंकि 2 की पावर 3, इसमें 2 और 5 दोनों के फैक्टर होते हैं तो ही वो डिजिट 0 के साथ एंड होगी, तो इसमें 5 के फैक्टर नहीं है उसके इक्वल, तो ये ट्रू है। अगला 12 की पावर एन कैन एड विद डिजिट 5, ये 5 से के लिए डिजिट कभी भी एंड नहीं होगी, ये फॉल्स है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज 2 3 एंड सेंटर है -2 5 एंड अदर एंड है -6 7, तो मैंने दोनों एंड पॉइंट ले लिए, एक है एंड पॉइंट 2 3 और एक है -6 7। अब x1 y1 x2 y2, तो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला करते हुए लगाया है। x बराबर क्या आएगा, x1 + x2/2। x1 की वैल्यू कितनी है भाई 2 और x2 की वैल्यू है -6, तो 2 में से 6 गया, -4 को 2 से भाग किया -2, y बराबर y1 + y2, y1 कितना है 3, y2 है 7, 3 और 7 कितने होते हैं 10, 10 को 2 से भाग किया तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो क्या हमारा सेंटर -2 और 5 है, देखिए सेंटर -2 और 5 ट्रू है। अगला, सेंटर एक सर्कल का मिड पॉइंट होता है उसके डायमीटर का, देखो मैंने उसकी हेल्प से ही निकाला है, ये भी ट्रू है, तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट हमारा 5 कोस, देखो इसमें है ना ए भी आ सकता है बी क्यों आ सकता है, क्योंकि है ना, चलो ये बात है कि ये होता है, लेकिन देखा जाए तो हम यू भी नहीं, वैसे तो ए ही होना चाहिए, वैसे देखा जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैंने निकाला है इसको, है ना, वैसे तो मेरे हिसाब से तो ए ही आना चाहिए। आगे देखिए भाई, 5 कोट थीटा बराबर 7 है, तो कोट थीटा 5 डिवाइड में चला गया, टेन थीटा इसका उल्टा 5/7। अब हमारे पास, मैंने देखो ये क्वेश्चन है, अब इसका मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे को कोस से भाग कर दूंगी, तो साइन बाई कोस क्या बन जाएगा 10, कोस से कोस कट के 1, तो 5 बचेगा यहाँ पे, साइन बाई कोस क्या बन गया 10 और कोस से कोस कट के 1, ये आ गया। और टेन थीटा की वैल्यू है 5/7 पुट कर दी, यहाँ पे भी 5/7, 7 से 7 कैंसिल, 5 और 5 कितने हो गए 10, 5 5 जा 25/7 + 7, ये आ गया। अब मैंने इसका एलसीएम किया 7, तो 10 + 25 + 49/7 सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 35/37। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने पीछे सोल्व किया है। देखो 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, वो होता है 1 - sin² थीटा। तो देखो ये हमारा क्या आया, 1 + tan² थीटा को देखो लिख दिया sin² थीटा बाय cos² थीटा, मैंने इस तरीके से कर दिया, 1 - sin² थीटा को cos² थीटा, एलसीएम आ गया cos² थीटा, ये एलसीएम ओके, cos² थीटा + sin² थीटा = 1, वरना इसको मैं डायरेक्ट देखो ऐसे भी कर सकती थी, 1 + tan² थीटा को लिखा sec² थीटा और 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा, और हमें पता है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते तो 1 ही आएगा, ये और भी छोटा हो जाएगा हमारा। देखिए भाई, अगला साइन थीटा -√3 cos थीटा बराबर है 0, और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा बराबर माइनस का √3 उधर आके प्लस का √3, साइन बाई कोस क्या बना √3, तो साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा बराबर √3 कब होती है tan 60 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। देखिए अगला क्वेश्चन, अब हमें क्या दे रखा, अगला PQ एक टेंजेंट एक सर्कल पे जिसका सेंटर क्या है O, और OPQ एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। देखो 90 के सामने का हमें पता है हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज कभी किसी के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब PQ और OP बराबर होगी, और ये एंगल 90 है, तो बाकी दो बचे हुए कितने हो गए भाई 45, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, x मान के भी कर लो आप। ठीक है, अगला, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक कितना है 12 सेंटीमीटर, हमें एरिया बताना है मिनट हैंड जो 35 मिनट में बना रही है। देखो भाई 1 मिनट में एंगल बन रहा है 6 डिग्री का, तो 35 मिनट में बनेगा 6 × 35 210 डिग्री का। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, πr² थीटा पर में 360, पाई कितना है 22/7, आर कितना है भाई 12 × 12, थीटा है 210 डिवाइड बाई 360, देखो कैंसिल कर के हमारा आंसर आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, px + qy = p - q, qx - py बराबर है p + q, और हमें इसमें x y की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई मैंने इसको q से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको p से, ताकि हम एलिमिनेशन मेथड से दोनों को इक्वल कर पाएँ। तो जैसे मैंने इसको q से मल्टीप्लाई किया, ये बना pq, ये q² y, और ये बना pq माइनस का q का स्क्वायर, और जैसे मैंने सेकंड को p से मल्टीप्लाई किया तो pqx - p² y, p का स्क्वायर प्लस pq, अब माइनस किए ये कैंसिल, दोनों में y कॉमन, तो p² + q², ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से माइनस कॉमन q² + p², हमें पता है ये सेम इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा y की वैल्यू -1। अब मैंने इसको फर्स्ट में पुट किया, px प्लस में q y की वैल्यू पुट करी -1 बराबर है p - q, माइनस का q, -q से -q दोनों साइड कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा p से p कैंसिल होके 1 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखो भाई हमें ये फिगर दे रखा है देखो ये इसके पैरेलल है, तो ये छोटी ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल के क्या होगी सिमिलर, एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और एंगल पी क्या हो जाएगा कॉमन। ठीक है, फिर हम साइड का रेशो लेंगे, इस छोटे ट्राइंगल की साइड क्या है BP,
पूरे की क्या है ए पी, इस छोटे ट्राइंगल की साइड बी सी और पूरे की क्या है ए डी। तो देखो भाई बी पी की वैल्यू है सी और ए पी की वैल्यू क्या आएगी बी प्लस सी, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है एक्स बटे ए। अब मुझे एक्स की वैल्यू ए बी सी की टर्म में निकालनी है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ए सी बराबर बटे में बी प्लस सी बराबर है एक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। देखो भाई मैं मान लेती हूँ √3 एक इरेशनल नंबर है, तो √3 बराबर पी बाई क्यू, जिसमें क्यू 0 के इक्वल नहीं है और पी और क्यू का को प्राइम कितना है 1। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर 3, पी का स्क्वायर बटे में क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया, पी स्क्वायर के नीचे 3 ले गई, मैंने देखा 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा, तो p बटे में 3 को r माना, p की वैल्यू आ गई 3r। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, तो q का स्क्वायर बराबर p की वैल्यू पुट करी 3r, 3r का स्क्वायर बटे में 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9r का स्क्वायर बटे में 3, 3 से 3 पे कट गया तो q स्क्वायर के नीचे 3, मैंने देखा 3 q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब p और q का को प्राइम कितना आ गया 3, जबकि हमने कितना माना था 1। इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है रॉन्ग, और ये कैसा है एक रेशनल ना होके इरेशनल नंबर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम जो एक सर्कल को सब्सक्राइब करता है, एक स्क्वायर रोम्बस है। अब देखो मैंने एक सर्कल बनाया, उसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब हम जानते हैं कोई भी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट गिराए जाते हैं वो लेंथ में क्या होते हैं इक्वल, ये आपको लिखना है। वो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये लाइन लिख के फिर हमें शुरू करना है ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर और डी आर बराबर डी एस। ऐसे 4 इक्वेशन आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको ऐड कीजिए। ए पी में बी पी जोड़ा तो पूरा ए बी, सी आर में डी आर जोड़ा तो पूरा क्या बनेगा सी डी, और ऐसे ही ए एस में डी एस जोड़ा तो क्या बनेगा पूरा ए डी, और बी क्यू में सी क्यू जोड़ा तो पूरा बी सी। अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी डी सी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे भी ए बी है वहाँ पे सी डी है, वहाँ पे ए बी पुट करूँगी तो ट्वाइस ऑफ ए बी और ये ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कैंसिल, ए बी बराबर ए डी। अब हम देखा ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड होगी ना, एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो क्या होता है रोम्बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें इसको 2 के इक्वल प्रूव करना था। देखो भाई 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है और ये है 1 में देखो सीकेंड को मैं इसके पास कोसिकेंड को लेके आई हूँ, कोसिकेंड को लिख दिया 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, सीकेंड को लिख दिया 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसका एलसीएम लिया साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस में 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, दोनों कैल्सियम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों कैल्सियम 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेम से सेम कैंसिल 1, सेम से सेम कैंसिल 1, एक और एक कितने हो गए भी 2, वो हो गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भाई, एक चाइल्ड है उसके पास 8 ट्राइंगल है, ठीक है, 8 ट्राइंगल में 3 तो ब्लू है और बाकी रेड है। तो देखो भाई टोटल ट्राइंगल कितनी है उसके पास 8, ब्लू कितनी है 3, तो बची हुई रेड कितनी होगी 8 में से 3 गया 5। ऐसे उसके पास 10 स्क्वायर है, टोटल स्क्वायर कितने हैं भाई 10, और उसमें से ब्लू कितने हैं 6, तो रेड कितने बच गए 10 में से 6 गए 4। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्क्वायर टोटल कितने हैं भाई 10, और टोटल फिगर कितनी है 18, तो 10/18। अगला स्क्वायर ऑफ रेड कलर के स्क्वायर देखिए, रेड कलर के स्क्वायर है 4 डिवाइड में टोटल 18। अगला ट्राइंगल देखिए ब्लू कलर की ट्राइंगल कितनी है 3, और डिवाइड में टोटल कितनी है 18। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है अल्फा बीटा जीरो जी है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस के, और हमें के की वैल्यू बतानी है, और हमें अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को 3/2 के इक्वल भी दे रखा है, तो हमें के बताना है। देखो भाई अब मैंने इसको खोला, पहले पी को एक्स से गुणा किया, पी एक्स माइनस का पी माइनस के इक्वल टू 0। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो क्वांटिटी होती है वो ए होती है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस का पी, और सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे माइनस पी माइनस का के हो गई। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो माइनस तो बाहर, और पी की वैल्यू माइनस क्या होगी प्लस, ए की वैल्यू है 1 तो पी बाई 1 पी आ गया। ऐसे ही अब यहाँ पे अल्फा गुना बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है भाई माइनस पी माइनस के, ए कितना है 1, ये हो गया। अब हमारे पास क्या दे रखा है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, देखो गुना कीजिए, अल्फा की बीटा से गुना करिए अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1, ये क्या है प्रोडक्ट, और ये क्या है सम और प्लस 1। तो देखो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है भाई, प्रोडक्ट की वैल्यू है यहाँ पर माइनस पी माइनस के, है ना, और सम की वैल्यू है पी और प्लस 1, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, या माइनस के प्लस का 1 उधर रखे माइनस का 1, 3/2 का मतलब 1.5 में से 1 गया आधा, तो माइनस इधर चल जाएगा, के की वैल्यू आ गई माइनस के हाफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन,
देखिए भाई 3x प्लस 4y बराबर 12 है, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए माइनस बी वाई बराबर है 5a माइनस 1। अब हमें इनफाइनेटली मैन्यू सोल्यूशन है तो वैल्यू निकालनी है। देखो भाई हम जानते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होते हैं इक्वल। a1 की वैल्यू कितनी है 3 और a2 की वैल्यू है a प्लस बी, b1 की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू ए माइनस बी, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू कितनी है 5a माइनस 1। ये 2 पे कट गया, 3 को a माइनस बी से गुणा किया, 3 इंटू ए माइनस बी, 2 की गुणा करी a प्लस बी, 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b प्लस का 2a इधर आके माइनस का a, तो 3a में से 2a गया तो a प्लस का 2b इधर आके माइनस का, 3 और 2 कितने हो गए माइनस के 5b, इक्वेशन फर्स्ट होगी। ऐसे ही इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस का 2 12a माइनस का 12b, अब 10a माइनस के 12a प्लस के 12b माइनस का 2 उधर आके प्लस का 2। अब देखिए 12a में से 10 से गया तो माइनस का 2a प्लस के 12b बराबर 2। अब 2 से डिवाइड करूँगी, माइनस का a प्लस 6b इक्वल टू 1, ये हो गया। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी a माइनस 5b बराबर 0, अगली है माइनस a प्लस 6b बराबर 1। a से a कट गया, 6 b में से 5 भी गया तो 1b, 1 में 0 जोड़ा तो 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था a इक्वल टू 5b, 5 गुना में 1 कितना हो गया 5। अगला देखिए, देखो ये क्वेश्चन लंबा है, इसको नोटबुक पे सोल्व करना है इसलिए मैंने इसको किया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सोल्व करूंगी। अगला देखिए भाई, एक सॉलिड टॉय है, वो किसकी फॉर्म में भाई हेमिस्फीयर। देखो ये मैंने हेमिस्फीयर बनाया और उसके ऊपर क्या है राइट सर्कुलर कोन। अब हमारे पास जो टॉय की हाइट है, द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट की 3 दे रखी है और डायमीटर हमें कितना दे रखा है भाई 4 डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई 2। अब हमें वॉल्यूम बताना है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अब दोनों में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचेगा एच प्लस में 2r, 1/3 पाई 22/7, आर हमारी 4 का आधा 2 वही 2 का स्क्वायर, एच हमारी देखो 3 है प्लस में 2 गुना 2 कितने हो गए 4, 4 में 3 जोड़े 7, तो ये हमारा आ जाएगा 3। देखो 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे मैंने गलती से 3 को कैंसिल कर रखा है, 7 से 7 कैंसिल, 12 को 4 से गुना किया 88/3 आएगा बेटा, ये कितना आएगा 88/3 सेंटीमीटर की क्यूब। नेक्स्ट देखिए, अगले में हमें डिफरेंस भी बताना था दोनों में, अगर वो उसको डिस्पर्ज कर दे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, बस सिंपल है, माइनस करके देखो हमारा आंसर आ जाएगा 88/20। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हमें टेंट दे रखा है जो सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर से कोन बना हुआ है और हमें हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है भाई 2.1, डायमीटर है 5 और हमें कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8। अब हमें एरिया ऑफ कैनवास, एक कपड़ा होता है जिससे टेंट बनाया जाता है, उसका पूछ रखा है और कोस्ट दे रखे 600 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से। अब देखो भाई, हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, कोन का होता है पाई आर एल, दोनों में पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 2h प्लस में एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/2, 2 गुना में h है 2.1, एल है 2.8, इसको इससे गुना किया 4.2 में 2.8 जोड़े तो 7, 7 से 7 कट गया, 2 से कटा 11 पे, 11 को 5 से गुना किया कितना आ गया 55। अब कॉस्ट 600 थी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मीडियन बताना था। देखो ये बिलो वाले क्वेश्चन में हमेशा CF दे रखी होती है, तो F निकालने के लिए 4, 9 में से 4 गया 5, 22 में से 9 गए 13, 42 में से 22 गए तो 20, 56 में से 46 गए तो 14 और 1 मिनट 14 आएगा क्या, 6 में से 2 गया 4, हाँ, और 64 में से 56 गए तो 8 और 68 में से 64 गए तो 4। अब हमारा मीडियन में n/2 देखते हैं, लास्ट वाला नंबर 68 है, 68 को 2 से भाग के कितना आ गया भाई 34। अब हमारे फॉर्मूला मीडियन का होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना में H। L लोअर लिमिट, देखो भाई अब इसमें हम देखेंगे 34 से बड़ा, 34 से बड़ा CF में कितना है भाई 42, तो ये हमारी मीडियन क्लास है जिसकी लोअर लिमिट है 125 और इन दोनों में गैप है 20 का, तो H हमारी कितनी होगी 20। अब देखो L की वैल्यू पुट कर दी, n/2 हमारा 34 था, CF इससे पहले वाली होती है जो कि कितनी है 22, H हमारा अभी F हमारी कौन सी होती है इसके ठीक सामने वाली 20 और H 20 है, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कट गया, अब इसको इसमें से घटाए तो 12, इसको ऐड किया तो 137। देखो ये पहला ही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आगे अगला ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसमें 68 चिल्ड्रन का, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, वैसे मैंने किया तो है, इसको नोटबुक पे दोबारा से करना पड़ेगा इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ अभी। ठीक है, अगला देखो भाई ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा है तो इसको भी मैं बाद में सोल्व करूँगी, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो नोटबुक पे सोल्व करने के हैं। अगला देखिए भाई, एक ट्रेन ट्रैवल एट ए सर्टेन स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल ए 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड। देखो भाई 6 किलोमीटर आवर मोर है किससे, ओरिजिनल स्पीड को मैंने x मान लिया, तो न्यू स्पीड कितनी आ गई x प्लस 6,
डिस्टेंस कितनी है 63। 63 को इसने ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल किया है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 63 और स्पीड कितनी है x, 63/x आ गया। अब हमें नया जो टाइम है वो उस डिस्टेंस को 72 से किया था, तो 72 डिवाइड में स्पीड कितनी थी ज़्यादा, तो x + 6। अब दोनों का डिफरेंस इसने 3 घंटे के इक्वल माना है। अब x और x + 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 72x - 63x और इसको इससे मल्टीप्लाई किया = 3। अब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, तो देखिए भाई ये हमारा इस तरीके से सोल्व होके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3 km/h। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड है 18 km/h, स्टील मतलब ठहरे हुए पानी में, और 1 आवर ज़्यादा समय कब लगेगा, जब वो अपस्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाएगी और उसी रास्ते से वापस आएगी, मतलब डिस्टेंस दोनों में 24 ही है। और स्पीड बतानी है, स्ट्रीम का मतलब नदी की धारा। देखो नदी की धारा की स्पीड जो होती है वो बोट की स्पीड से क्या होती है, कम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है हमें x km/h, ये मैंने मान ली। बोट की दे रखी थी मैंने 18, तो मैंने डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, पानी जिस धारा में बह रहा है उसी दिशा में हमें बहना। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होएगी तो 18 + x और अप स्ट्रीम में होगी 18 - x। अब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का डिफरेंस कितना है 1। दोनों का एलसीएम हो गया 18 - x 18 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 18 24x - 24 × 18 माइनस प्लस 24, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। 24 कितने हो गए 48x, डिवाइड में a + b a - का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 - x², ये माइनस का इधर आके प्लस का। अब देखो इसका फैक्टर बनेंगे 54 68, तो -54 तो हमें लेना नहीं है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 km/h। देखिए भाई ये क्वेश्चन भी मैंने दोनों सोल्व नहीं करे, नोटबुक पे करूँगी क्योंकि इस पर जगह नहीं बची थी। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो भाई, जगदीश एक फील्ड रखता है जो कि राइट ट्रायंगल की शेप में है और वो एक स्पेस छोड़ना चाहता है स्क्वायर शेप में PQRS, जिसमें वो वीट उगाएगा और बचे हुए में वो वेजिटेबल उगाएगा। तो देखो भाई ये जो प्लॉट है इसमें तो वो वीट उगाएगा, इन दोनों पोर्शन में वो वेजिटेबल उगाएगा। अब हमें क्वेश्चन पूछ रखा है, O को ओरिजिन मान के P और Q के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। PQRS हमारे पास एक स्क्वायर है और हमें R और S के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो भाई R के कोऑर्डिनेट देखो, x कितना है 200 और यहाँ पे y कितना है भाई 400 है ना, तो r के कोऑर्डिनेट तो 200 और 400। s के देखो भाई ये वाली कितनी है -200 और ये वाली कितनी है 400, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -200 और 400। आगे हमें एरिया बताना है PQRS का। देखो भाई अब हम कोई भी एक साइड देख लो, जैसे मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये कितनी है 400, ये ऐसे देख लो 200 इधर 200 इधर 400, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 400 × 400 कितने हो गए भाई 4 चौक 16 और 4 0, ठीक है। आगे हमें अगले क्वेश्चन में डायगोनल बताना है, तो डायगोनल देखो हम चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये हमारा कितना है भाई 400, ये हमारा कितना है भाई 200 की हाइट, तो हम कर सकते हैं 400 का स्क्वायर प्लस में एक मिनट, हाँ ये वाली हाइट और उसका स्क्वायर, और डायगोनल ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, देखो भाई इसको इसमें से घटाऊंगी, पहले में से पहले को घटाओ क्योंकि डायगोनल ऐसे आ रहा है ना, तो 200 में से 200 को घटाया तो कितना आएगा भाई 200 + 400 हो जाएगा, 400 में 0 घटाए 400, तो 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो 2 बार 400 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 400√2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। वरना हम वैसे करें तो देखो ये 400 है ये वाली साइड, और ये वाली कितनी आ रही है भाई, ये पूरी है ये भी 400, हाँ ठीक है। आगे देखिए भाई देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बेला नाम की एक लेडी है जो कि दिल्ली जाती है पहली बार अपनी फैमिली के साथ, और वो सरप्राइज होते हैं वहाँ पे टॉल बिल्डिंग और टावर को देखकर। फ्रॉम द बेस ऑफ अ होटल बिल्डिंग, अब वो किसी होटल की बिल्डिंग पे खड़ी है, बेस पे खड़ी है मतलब बिल्कुल नीचे। शी ऑब्जर्व द टॉप ऑफ टावर, वो टावर को देख रही है, मान लो ये इसका होटल है, अब वो टावर को देख रही है। टावर की हाइट हमें कितनी दे रखी है भाई यहाँ पे होटल एंगल टॉप, देखो भाई बेस से इसमें देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी ऑब्जर्व द टॉप ऑफ टावर इन द सेम मीनिंग द टॉप ऑफ हर होटल, वो पहले टावर को देख रही है, फिर अपने होटल के टॉप पे पहुंच गई, फिर दोबारा टावर के टॉप को देख रही है, पहले नीचे से देख रही है फिर ऊपर से। जब वो ऊपर से देखती है तो देखो एंगल 30 बन रहा है, और जब वो फुट से देख रही है तो 60 बन रहा है, और पूरे टावर की हाइट दे रखी है हमें 50 मीटर। तो अब हमें जो क्वेश्चन पूछ रखे वो बताने हैं। पहले मैंने क्या किया इसमें निकाल दिया थोड़ा सा, देखो भाई अब राइट, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल ली मैंने ABD, ठीक है। ABD में AB मुझे निकालना, मान लो AB बटे में BD, वो क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब AB ये हमारे पास 50 है, तो ये आ गया AB की वैल्यू 50 बटे में √3। ऐसे ही मैंने ये वाला देखो AB और EC बराबर होंगे क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है,
ठीक है, आमने सामने की साइड बराबर। तो एक राइट ट्रायंगल डी सी ई में मैंने निकाला सी ई, वो सी ई और ये तो बराबर ही है, सी डी निकाला मैंने, सी डी बटे में ई सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी बटे में ई सी की वैल्यू कितनी है 50/√3। ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 50 1/√3 को 50/√3 से, तो यहाँ पे सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 आ गई। अब ए क्या ऐसे आएगा, देखो भाई ये वाला ए और बी सी बराबर होंगे, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं क्योंकि मेरा आ चुका है 50/3, 50 में से 50/3 घटाऊंगी मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया 50 में से 50/3 घटाया, एलसीएम कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 150 - 50 100/3 आ गया, हो गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, वेल डायग्राम बनाना है वो मैं बना चुकी हूँ। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड टावर, होटल और टावर, देखो होटल यहाँ पे है टावर यहाँ पे है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है ए बी, वो हमें निकालनी है। तो ए बी हमारे पहले ही निकाल चुके मैं 50/√3। अगला हमें बेला स्टैंडिंग है, रोड के बीच में खड़ी है और टावर के साथ इसने एंगल बनाया 45 और हमें होटल से वो देख रही है, तो हमें उसकी डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द होटल बिल्डिंग। तो मुझे क्या बतानी है ए एम बतानी है ना, और इसकी हाइट होटल की आ चुकी है मेरे पास 100/√3 आ चुकी है। तो ए डी बटे में बी डी एच बाई पी कोसिगन 60 2/√3 सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 100/√3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मनप्रीत कौर नेशनल रिकॉर्ड बना रही है वुमन में शॉटपुट डिसिप्लिन के लिए, और वो 18.86 मीटर एशियन ग्रांड प्रिक्स में 2017 के अंदर उसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंका था। एज ए रोल मॉडल के रूप में सिमरन डिटरमाइंड है कि वो गोल्ड कमाएगी ओलंपिक्स में एक दिन। इनिशियली हर थ्रो, उसका थ्रो जो है 7.65 मीटर रीच किया था, और मतलब इनिशियली पहुंचा है तो उसका थ्रो ये ए हो गया, और रेगुलरली वो दो मॉर्निंग और इवनिंग में वो करती है और इम्प्रूव करती है हर बार 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। और 15 दिन का उसका कैंप चलता है और उसमें वो 40 थ्रोज डेली थ्रो कर रही है, फिर बाद में अपने थ्रो को 12 बढ़ाती जा रही है। तो स्टार्टिंग में उसने थ्रो फेंके 40, बाद में इंक्रीज कर रही है वो 12। अब हमें क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो भाई पहला क्वेश्चन, कितने वो 12th डे पर कितने थ्रो फेंकेगी, तो A12 निकालना है। A12 का फॉर्मूला A + 11D, A है 40, 11 गुना में 12, तो आंसर आएगा 172। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द सिमरन थ्रो एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 वीक। देखो भाई एक वीक में हम जानते हैं 7 डे होते हैं, 6 वीक में 42 डे हो जाओगे, तो A42 निकालना है, तो वो होता है A + 41D। A है 7.65, 41 गुना में D की वैल्यू है 9/100, इसको इससे गुना किया 369/100, पॉइंट में करना है तो 3.69 में ये ऐड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, हमारा ऐड होने के बाद वो आ गया हमारा 11.34। अगला पार्ट, कब वो 11.25 कर लेगी, तो उसको AN नाम दे दिया। AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D, वो 11.25 है, A है 7.65, n - 1, D है 9/100 जो कि है 0.09, और माइनस प्लस का इधर आके माइनस कटाए तो 3.60, उसको इससे डिवाइड किया तो 4, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू आ गई 5। अगला है कितने थ्रो वो पूरे कैंप में डालेगी 15 दिन के बाद, तो 15 दिन के बाद टोटल थ्रो बताने हैं, तो S15 निकालना है। S15 का फॉर्मूला n/2 2A + n - 1 × D। n कितना है 15/2, 2 गुना में A है 40, 15 - 1 गुना में D है 12, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1320। थैंक यू वेरी मच।